हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि अभी केवीएस का एग्ज़ाम या केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और कस्तूरबा गांधी ऐसे विद्यालयों में वैकेंसी आने की संभावना है, तो आप एनसीईआरटी को पढ़ें। अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, तो एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हो। जैसा कि पिछला चैप्टर आप लोग को क्लास 7 की 1 और 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, और 1 और 2 चैप्टर जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर पहले 1 और 2 चैप्टर को पढ़ लें। और उसके बाद ये 3rd चैप्टर है जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है, राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि राज्य की जो सरकार है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछला चैप्टर जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो था समानता, आप उसे भी पढ़ें, क्योंकि समानता की बात उसमें की गई है और वो फर्स्ट चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर सेकंड चैप्टर भी पहले उसे जाके पढ़ लें, उसके बाद 3rd चैप्टर पढ़ें, ताकि सीक्वेंस बाय आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में अधिक आएगी। हर चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है मैंने, तो आप साथ ही साथ आपको चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नोट्स से भी आप रिवीजन कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको समझ में किसी टॉपिक को समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करता है। तो उसी में आप तो जानते हैं कि हर राज्य पे जो राज्य सरकारें होती हैं वे काम करती हैं, और कैसे वे लोग लोकतांत्रिक रूप से, यानी जनता के वोट के द्वारा ही वो चुनी जाती हैं। आप लोगों को इतनी तो नॉलेज होगी ही कि जो जनता है वोट देती है, और एक वोट देने के बाद अपने अपने जो क्षेत्र में विधायक, आप लोगों ने तो आप यहाँ इस चैप्टर में जो चैप्टर में आपको मैं ओवरव्यू बता रही हूँ कि कैसे है कि कैसे जनता के वोट के द्वारा विधायक चुने जाते हैं, और विधायक बाद में विधानसभा या सेंटर में कहो तो लोकसभा, विधानसभा में अपनी सरकारें बनाती हैं। ठीक है, और कैसे सरकार जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ कैसे वो कानून का संचालन करती है, या जनता के बीच जाकर उनके प्रॉब्लम को देखती है, सॉल्व करती है। इस चैप्टर में उन्हीं सब बातों को बताया गया है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, विधायक कैसे चुने जाते हैं, उसके काम क्या है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि राज्य शासन कैसे करती है। और आपको पिछला चैप्टर में भी हम लोगों ने मैंने पढ़ाया कि स्वास्थ्य है ना, कि स्वास्थ्य रहने का अधिकार है हमारा। ठीक है, हमारा अधिकार है कि हम स्वस्थ रहें, है ना। और इसके लिए कानून भी बनी है, और इसके लिए सरकार बहुत सी योजनाएं साथ ही साथ कानून बनाकर स्वास्थ्य के अधिकार को सबके बीच समान रूप से देती है। तो इस प्रकार से पहले और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने फर्स्ट में जहाँ समानता की बात की गई है, और सेकंड चैप्टर में अधिकार यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार की बात की गई है, शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी कि कैसे एक प्राइवेट स्कूल और कैसे एक गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा मिलती है, दोनों में अंतर क्या होता है। उसी प्रकार हॉस्पिटल की बात की गई है कि जहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या तो सरकारी हॉस्पिटल, वो कैसे सरकार द्वारा संचालित होते हैं। और जहाँ निजी हॉस्पिटल की बात करूँ, निजी अस्पताल की बात किया जाए, वहाँ पर सुविधाएं हैं, जबकि और वहाँ पर निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के द्वारा वो संचालित किए जाते हैं। इस प्रकार दोनों में किस प्रकार के अंतर को 7th क्लास के बच्चे को समझाया गया है, और इसी से आपको इसी की समझ आपको विकसित करनी है। और इसी से एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं 3rd चैप्टर, जिसमें जो राज्य का शासन है ना, कि राज्य स्तर पर शासन किस प्रकार चलाई जाती है। अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं कि सरकार के 3 अंग हैं, आप लोगों को पता ही है कि सरकार के, मैं इसे थोड़ा ठीक है, आप लोगों को पता है कि सरकार कितने स्तरों पर काम करती है ना, 3 स्तरों पर काम करती है। ठीक है, कौन कौन से स्तर है? पहला केंद्र, केंद्र सरकार जो सेंट्रल लेवल पर काम करती है, केंद्र सरकार। उसके बाद राज्य सरकार, साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन, स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये केंद्र में यानी सेंट्रल लेवल पर काम करती है, ये स्टेट लेवल पर, और ये स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम स्तर पर, ठीक है, स्तर पर काम करती है। तो ये 3 स्तर है। साथ ही साथ अब केंद्र की बात करूं तो केंद्र में सरकार के 3 अंग हैं। अंग कितने हैं केंद्र में? सरकार के 3 अंग हैं। जैसे व्यवस्थापिका, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्या है? केंद्र में जो सरकार है उनके अंग हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के ये अंग हैं, तभी यह संचालन जो जिसका विधि नियम कानून जो भी बनते हैं उसका सही से, व्यवस्थापिका जहाँ पर संसद होती है, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, और जबकि कार्यपालिका में कौन आती हैं? जैसे प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री आते हैं। उसके बाद उनके मंत्रीगण आते हैं। जैसे विभागों का बंटवारा किया जाता है मंत्रियों के बीच में, तो वो और अन्य जो मंत्रीगण होते हैं वे कार्यपालिका होते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। जबकि जो क्या करते हैं, ये जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये कानून को बनाते हैं, है ना, कानून को बनाते हैं। साथ साथ जो कार्यपालिका है उन कानून बने हुए कानून को क्या करती है? उसका संचालन करती है। ठीक है, और न्यायपालिका का काम क्या है कि जो कानून बना है उसका सही तरह से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं वो देखती है, कहीं त्रुटि तो नहीं या किसी प्रकार की दिक्कत किसी को तो नहीं हो रही है वो कानून के द्वारा, तो उस पर न्याय करती है। ठीक है, तो तीनों के काम अपने अपने बटे हुए हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार में भी 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सेम टू सेम है। यहाँ पर न्यायपालिका में जहाँ सुप्रीम कोर्ट आती है केंद्र में, वहीं जो न्यायपालिका में राज्य के अंतर्गत आती है हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में जैसे कोई डिसीजन से असंतुष्ट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये उच्च न्यायालय और ये उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, न्यायालय। ठीक है, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो, या उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हो, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और ये उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, और इसमें भी उसी तरह व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका में कौन होते हैं? कहीं कहीं तो विधान परिषद होते हैं, विधानसभा होती है, और कहीं कहीं होती है विधान परिषद भी होती है। ठीक है, विधानसभा होते हैं, साथ साथ विधान परिषद भी होती है। तो विधान सभा में कौन कौन से होते हैं? विधानसभा में और उसके साथ राष्ट्रपति भी राज्यपाल होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कार्यपालिका में कौन होते हैं? जो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, उसके साथ उसके जो मंत्रीगण होते हैं, है ना, मंत्री। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कार्यपालिका, जहाँ व्यवस्थापिका को मैंने बताया कि वो सब कानून बनाते हैं और कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका उसको न्याय देखती है कि जो कानून और व्यवस्था की गई है, योजनाएं बनी हैं, वो सभी के लिए समान है कि नहीं, सभी के लिए किसी को उस कानून के द्वारा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो सब देखती है। जबकि देखो स्थानीय स्वशासन क्या है,
थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके गांव, अगर आप गांव से रिलेटेड हो तो देखा होगा कि स्थानीय स्वशासन कैसे काम करती है। गांव के जो सबसे निचले लेवल पर अगर कहूँ मैं, ये यहाँ पर देखो, गांव के अगर मैं सबसे निचले लेवल की बात करूँ तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। निचले लेवल पर कौन है? ग्राम स्तर पर बात करूँ तो ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा कि सरपंचों का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत में क्या होता है? सरपंचों का चुनाव होता है, ठीक है, सरपंचों का चुनाव होता है, ठीक है। उसके बाद सरपंचों और क्या, और वार्ड पंच भी का भी चुनाव होता है ना, वार्ड पंच का भी चुनाव होता है, ठीक है। इस प्रकार उसी प्रकार से उनके ऊपर लेवल में कौन आ जाता है? जैसे ये ग्राम पंचायत के ऊपर लेवल में आ जाता है पंचायत समिति, है ना, यानी ये निचले से ऊपर लेवल में पंचायत समिति, ठीक है। अगर मान लो कि सीक्वेंस में अगर नीचे से ऊपर बतानी हो तो पहले बताना ग्राम पंचायत, है ना, उसके बाद बताना पंचायत समिति, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे जिला परिषद, ठीक है। आगे में क्या बताओगे? जिला परिषद, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को लिखना हो तो लिख लेना। पहले जो स्थानीय स्वशासन अगर स्तर पर बात की जाए तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, उसके ऊपर, ठीक है। पहले ग्राम पंचायत निचले स्तर पर, फिर उसके ऊपर में पंचायत समिति, उसके ऊपर में जिला परिषद। ये हो गए ग्राम स्तर के। अगर स्थानीय स्वशासन में हम शहरों की बात करें, शहरों के अलग होते हैं। शहरों की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर होती है नगर पालिका। शहरों में बात करें तो यहाँ पर होती है नगर पालिका, नगर पालिका, उसके बाद नगर परिषद, ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर परिषद, उसके बाद नगर निगम, निगम, ठीक है। यानी कि ये ऐसे जाएगी, ठीक है। पहले निचला स्तर ये, फिर ऊपर, फिर ये, यानी कि सबसे ऊपर ये, उसके बाद उसके नीचे में ये, फिर उसके नीचे में ये, ठीक है। तो ये सब हुई, यानी कि मैंने सारे बता दिए। केंद्र सरकार के कितने अंग हैं, है ना, राज्य के अंग, स्थानीय स्वशासन कितनों में बटा है, यानी कि ग्राम पंचायत ये अलग है, और शहरों में, ग्रामों में अलग है और शहरों में अलग है। तो ये सब आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अब हम चलते हैं, मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। अगर आप लोगों को राज्य शासन कैसे करती है, अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप कमेंट में लिखो, ताकि आप लोगों के नॉलेज में वृद्धि होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, आप लोग उस चीज़ को समझ पाओगे कि क्या आखिर राज्य सरकार शासन कैसे करते हैं, यानी राज्य में कौन होता है। राज्य में राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल राज्य का सबसे प्रथम व्यक्ति होता है, ठीक है। सबसे प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। उसके बाद राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल ही होता है, ठीक है। और जो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर हो और उसके मंत्रीगण वही कानून या जनता के बीच जाकर अपने कार्यों को करते हैं, उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं, है ना। तो ये कौन होते हैं? ये एक अपने जो जनता द्वारा चुने गए विधायक ही होते हैं, ठीक है। जो हर क्षेत्र में, आगे हम लोग इस पेज को, मतलब इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार जनता के वोट के बाद जनता अपने जो निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग या व्यक्ति खड़े होते हैं अपने अपने चुनाव चिन्ह के द्वारा, उसके बाद वो, यानी कि चुनाव, ये निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, ये निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कितने सारे, जैसे यहाँ पर मान लो ये स्टेट है और ये सब निर्वाचन क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों से प्रतिनिधि खड़े होते हैं और इनको
जो व्यक्ति है वोट देते हैं और जिनकी वोट सबसे अधिक होती है वो विधायक बन जाता है, यानी कि एमएलए बन जाता है। और एमएलए बनने के बाद वो विधानसभा में जाता है और वहाँ पर जिसकी वोट अधिक होती है या जिसके पार्टी की अधिक वोट मिलते, जिस पार्टी की अधिक वोट मिलती है उसकी सरकार बनती है। और अगर कम वोट मिले और दूसरे अगर गठबंधन करना चाहे तो वो दूसरे जो नेता होते हैं जिसके उससे अधिक आए रहते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि इसे मिले अधिक वोट मिले और इसे कुछ वोट कम हो गए, तो ये दूसरे जो चुनाव चिन्ह वाले व्यक्ति होते हैं या जो दूसरे पार्टी के नेता होते हैं वो इनसे कुछ वोट गठबंधन कर लेंगे और दोनों मिलकर सरकार बनाएगी। इसे ही क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार बोलते हैं। इसे ही गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये काम करती है। तो हम चलते हैं कैसे राज्य सरकार काम करती है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। और प्लीज़ अगर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों को मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक ऐसे समझाऊंगी कि आप लोगों को इतनी समझ में आ जाएगी कि कोई भी जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो आप लोगों को इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी और आप लोग क्वेश्चन आंसर भी आराम से कर पाओगे। तो पहले बुक की समरी को समझो, उसे याद करो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और बीच बीच में मैं संडे को आज फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे, तो मैं संडे को क्वेश्चन आंसर सीरीज लाऊंगी एनसीईआरटी की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अब साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ना, ताकि कंपटीशन में पता तो चले कि कितने व्यक्ति आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो आप उससे आपको काफ़ी उत्साह मिलेगी कि नहीं मुझे भी पढ़ना है, ठीक है। तो आप साथ में सबको जोड़ें और हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे संडे को, ठीक है। तो आप इससे जुड़े और पहले जो एनसीईआरटी जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ा है 1 और 2, तो उसे आप पढ़ें। और ये 3rd चैप्टर आज मैं पढ़ा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर 1, 2 जो अध्याय 1 और अध्याय 2 के मैंने नोट्स डाल रखे हैं। तो आप इसे पढ़ने के बाद उसे भी एक बार देख लेना, ठीक है। और चलते हैं हम, जिम्मेदारी किसकी, ये पेपर पढ़ रही है, ये पिक्चर में, इस पिक्चर में दिखाया गया है। और ये 2 स्टूडेंट हैं, वो पेपर पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मतलब न्यूज़पेपर में आया है कि यहाँ पर पानी की कमी है, किसी जगह की बात की गई है कि हो सके इसके घर के या इसके जो आसपास की ही न्यूज़ होगी, इसलिए बहुत ही इंटरेस्ट से देख रही है या सुन रही है, ठीक है। तो होगी, तो वही पूछा कि जिम्मेदारी किसकी, ये किसकी जिम्मेदारी है कि पानी की कमी हो रही है, बहुत से लोग बीमार हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये अपने आप से प्रश्न किया जा रहा है कि ये किसकी जिम्मेदारी है, कि हमें कौन इसकी देखरेख करेगा और पानी की व्यवस्था कौन करेगा। ये तो राज्य के अंतर्गत आती है ना, राज्य और केंद्र दोनों इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य का शासन, यानी राज्य में शासन कैसे काम करता है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग राज्य स्तर पर बातें करेंगे। तो देखो राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है ना। पिछले वर्ष यानी 6 क्लास में है, आप लोगों ने अभी तो मैंने 6 क्लास स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये जनरल है, आप लोग समझ जाओगे कि स्थानीय, राज्य और केंद्र। अभी मैंने इसे समझा दिया आप लोग को अच्छी तरह से कि कैसे केंद्र में काम कर, केंद्र के अंतर्गत कितने अंग है, 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी तरह राज्य में और स्थानीय स्वशासन, अभी मैंने तो आप लोग को डिटेल में बता दिया है, तो उसे अगर ध्यान नहीं दिए हो तो फिर से उसे पीछे करके देख लेना, ठीक है। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय स्वशासन या शासन कह सकते हो के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करती है ना,
स्टेट लेवल पर कैसे काम करती है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में यानी कि जब जनता, लोकतंत्र क्या है, जहाँ जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि शासन की बागडोर संभालते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन की डोर संभालते हैं, उसे ही लोकतंत्र शासन बोला जाता है। ठीक है, और विधानसभा सदस्यों, है ना, कहीं कहीं स्टेट में विधानसभा है, वो बहुत ही कम ही स्टेट में विधान परिषद है, लेकिन हर जगह विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों, देखो यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। लोक शासन के सामने अपने विचार और यहाँ पर देखो, आप फोटो भी देखो कि इसमें क्या दिया हुआ है। पिक्चर में आप लोगों को कुछ समझ में आ रही है। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, है ना, और किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हम इन सब में विचार करने के लिए पिछला चैप्टर भी हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य का अधिकार, है ना, अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है ना, इसे हमें प्राप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि स्वास्थ्य का उदाहरण ही इसमें लिया गया है, ताकि आप अब जो पिछला चैप्टर पढ़ो और ये चैप्टर पढ़ो तो सिमिलर कुछ लगे कि नहीं मैं जानता हूँ इसके बारे में। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी के बुक को बेस्ट माना गया है। यहाँ तक कि यूपीएससी तक में कही जाती है कि अपनी पहले समझ विकसित करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, है ना। तो चलो, जिला मुख्यालय पातालपुर, है ना, जिला का मुख्यालय कौन था, पातालपुरम। ठीक है, और जो न्यूज़पेपर में दिया गया है उसके बारे में कहा गया है कि जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। जो पातालपुरम है जिला मुख्यालय है, जिला का पूरा मुख्यालय है, फिर भी देखो पातालपुरम में जिला का मुख्यालय है, फिर भी सप्लाई पानी दी जाती है, 3 दिन में दी जाती है एक बार। ठीक है, यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इसमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। हम लोगों ने क्लास जो 7 की चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था संचारणीय रोग। संचारणीय रोग मैंने इसे अच्छी तरह से पढ़ाया है आप लोगों को क्लास 7, यानी इससे पहले का चैप्टर जो अध्याय 2 में संचारणीय रोग के बारे में बताया गया है। तो अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो इसके बारे में आप कमेंट में लिखना कि संचारणीय रोग होते क्या हैं और कौन कौन से रोग होते हैं, तब मुझे समझ में आएगी कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होगे। तो इसे ज़रूर लिखना। ठीक है, अब मैं इस बार नहीं बताऊंगी, ये आप लोग की होमवर्क है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। ऐसा हो सकता है क्या? कोई सचमुच इससे मर सकता है? ठीक है, ये लोग दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो अपने एक दूसरे में, इन लोगों को नहीं पता है कि हैजा कितनी खतरनाक बीमारी है, इसलिए दोनों कंफ्यूजन में है कि क्या इससे भी मर सकता है। उस दिन दोपहर में क्या हुआ, फिर दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सिरीन ही। ठीक है, अचानक रुक जाओ। अब देखो आगे क्या होता है। रैली के कारण यह सड़क बंद है। ठीक है, अभी लोग जा रहे हैं स्कूल। उसके बाद क्या होता है, रैली के कारण अभी भी यहाँ पर अगर कोई मंत्री रोष कर रहा है तो क्या होता है कि पुलिस
जो प्रशासन है वो रोक देती है कि नहीं, इधर से अभी मंत्रियों की गाड़ी जाने वाली है, विधायक जाएंगे, ठीक है, तो गाड़ी रोक दी जाती है उन लोगों के लिए। तो यही उन लोगों के साथ घटना घटी कि गाड़ी रोक दी गई। तो वो अभी कन्फ्यूजन में है कि आखिर गाड़ी क्यों रोकी जा रही है। तो बोला, देखो आगे कि रैली वालों ने विधायक के घेराव कर दिया है, यानी कि रैली वालों ने क्या किया था, जो रैली निकली थी, ठीक है, रैली निकली थी, यानी कि जो एक विरोध करने के लिए व्यक्तियों का ग्रुप होता है कि किसी अगर मान लो पानी नहीं आ रही है तो उसका विरोध करने के लिए तो रोड पर ही उतरेंगे, ताकि जो जनता है वो विधायक या सरकार के नज़र में आए कि नहीं, इन लोगों को परेशानी है। तो इसीलिए वो रैली निकाले, ठीक है। रैली वालों ने विधायक के घेराव के लिए, मतलब अपनी परेशानियों को समझाने के लिए उसका विधायक का घेराव कर दिया था। सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया, ठीक है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। यानी कि बोला गया है कि जो हैजे के लिए बीमारी फैली हुई थी, तो क्या वो एक आदमी से नहीं होगा कि वो उसका जो हैजे की बीमारी फैल रही है, सब बच्चे या बूढ़े मर रहे हैं, तो कैसे वो हैजे की बीमारी को जो हटाने के लिए उसमें ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। ये पानी की अच्छी पानी सप्लाई करनी पड़ेगी, दवाइयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, डॉक्टर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या अस्पताल के जो बेड है उसके संख्या में वृद्धि करेगी। तो ये तो जनता नहीं कर सकती, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी सरकार है ना, तो वो सभी कर सकते हैं। तो इसका अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो विधायक का घेराव करते हैं, है ना, और उससे क्या होता है कि रैलियां की जाती हैं, ठीक है। तो वही कहा गया है, तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं, ठीक है। विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में ये काम हो रहा है, यानी कि हैजे से लोग मर रहे हैं, और उस क्षेत्र के जो विधायक हैं उसे तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैंने जब जीता था तभी, तो उससे पहले तो मैंने कहा था चुनाव के समय कि नहीं, मैं अच्छी पानी की व्यवस्था करूँगा, मैं बिजली की व्यवस्था करूँगा, मैं बीमारियों अस्पताल खोलूँगा, दवाइयों की व्यवस्था करूँगा, डॉक्टरों की व्यवस्था करूँगा। ये सारी तो आपने जब वोट लेने का समय था, चुनावी माहौल में, आपने तो इन सारे की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है कि 3 दिन में जहां एक जो मुख्यालय है पातालपुर, वहां की ये स्थिति है, तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी? तो इसी के लिए ये सब हो रहे हैं, ठीक है। तो कैसे ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे, ठीक है। स कर रहा है कि मैंने इन्हें टीवी पर देखा, यानी कि कोई नेता आ गए हैं, ठीक है, उन्होंने टीवी पर देखा था। अभी लोग ये दोनों फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि आखिर विधायक कौन होता है, ठीक है, सही क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर जान रहे हैं कि विधायक आखिर में होता कौन है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना कि विधायक होता कौन है, ठीक है। तो विधायक कौन होता है, तो हम लोग समझते हैं कि विधायक कौन होता है, इससे पहले भी मैंने तो बता दिया है, फिर भी चलो देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्या कहती है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुर की एक घटनाओं के बारे में पढ़ा है। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित हैं, है ना, यानी कि जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित होंगे। परंतु क्या आपने विधानसभा के बारे में सुना है? यानी कि विधायक कौन होते हैं और विधानसभा कौन होती है, ठीक है, ये इसके बारे में सुना है, यही पूछ रहा है। तो देखो, बारे में सुना है, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक, यानी कि विधायक को और क्या कहते हैं, MLA, ठीक है, ये विधायक MLA से परिचित है, यानी विधायक को ही MLA कहा जाता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? यानी कि विधायक जो आपके आस पड़ोस में, आप बताओ कि आपके जो क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा MLA और किस पार्टी का है, ठीक है, वो कमेंट में अपना लिखना, ठीक है, और किस पार्टी से वो जीतकर विधायक बने हैं।
विधानसभा के सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है। MLA मतलब देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और पतालपुर में क्या हो रहा है, ये सारे तो क्वेश्चन दिए हुए थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, तो उसे ध्यान मत देना और आगे चलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, जितने मैंने हाईलाइट किया है वो सब आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। अपने शिक्षक के साथ शब्दावली के बारे में, आम सभा, भारत के राज्य, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत है, बहुमत, सत्तारूढ़ है ना, जो सत्ता में आती है उसे सत्तारूढ़ सरकार या सत्ता जो सबसे सबसे अधिक वोट प्राप्त कर जो सत्ता में आते हैं उसे सत्तारूढ़ बोला जाता है। बहुमत है ना, बहुमत यानी कि अधिक वोट, जो सबसे जिस विधायक या जिस पार्टी के सबसे अधिक वोट होते हैं उसे ही वोट पाकर वो जीतते हैं, उसे ही बहुमत कहा जाता है, ठीक है। बहुमत दल के नेता है, यानी कि सबसे अधिक वोट उन्हें मिले हैं। निर्वाचन क्षेत्र यानी कि एक जैसे कोई राज्य है उसमें मान लो कि 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये निर्वाचन क्षेत्र हुए, ठीक है। और यहाँ से जो पार्टी के लोग या चुनाव चिन्ह लेकर अपना जो इलेक्शन को लड़ते हैं तो उसे ही कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र। भारत के राज्य, ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, सही बात है, MLA का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बनते हैं, यानी कि विधानसभा को क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी और तुम लोग क्या होना कि अगर एग्जाम में लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाए तो तुम लोग ये मत समझना कि क्या आ गया है, ठीक है, इसलिए मैं ऊपर में लिख दे रही हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा के मेंबर होते हैं ना, लेजिस्लेटिव विधानसभा के मेंबर यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधानसभा जो विधायक है जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो जनता के द्वारा ही चुने गए विधायक होते हैं तो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे ही, क्योंकि उनके द्वारा ही चुने गए जो विधायक हैं उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। तो उनका देख रेख या उसके चुनाव क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी किसकी है, उस क्षेत्र से जीत कर गए विधायक की ही जिम्मेदारी है। उसी के बारे में कहा गया है। ये मान लो ये आपका क्षेत्र है और यहाँ पर आप लोगों ने चुनाव वोट दिए, है ना, ये निर्वाचन क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा आया जैसे ए पार्टी के, ये ए पार्टी है, बी पार्टी के लोग हैं, सी पार्टी के लोग हैं, डी पार्टी के लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ डी पार्टी के लोग हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चुनाव क्षेत्र है सभी, ठीक है, सभी ने अपने प्रयत्न के साथ पूरा चुनाव प्रचार किया और सबसे अधिक जो चुनाव बहुमत गिरा ये ए पार्टी को गिरा, ठीक है। तो ए पार्टी निकल कर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर जाकर क्या करेगा, अपने सरकार बनाएगा और अन्य मंत्रियों को जैसे और भी क्षेत्र होते हैं ना, तो उसी के अनुसार अपने अन्य मंत्रियों के साथ अपना शासन करेगा, ठीक है। और भी विधायक होते हैं तो ये सरकार बनाएगा और जो चुने गए विधायक, तो ये कौन हुआ, एक प्रकार का जो सरकार बनाती है वे विधायक ही होते हैं, ठीक है। चुने गए जनता के द्वारा चुने गए विधायक ही होते हैं जो अधिक बहुमत प्राप्त कर विधानसभा में अपनी सरकार बनाते हैं। अब समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का, ठीक है। विधानसभा, अब देखो भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, ठीक है, कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। जैसे यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखाया गया है जितने भी राज्य भारत में। अब मुझे आप लोग कमेंट में लिखना कि अभी भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इतने छोटे छोटे भी क्वेश्चन बहुत को नहीं आते हैं और आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये आप लोगों के होमवर्क, ठीक है।
और देखो हर राज्य में क्या है, विधानसभा है, जबकि विधान परिषद कहीं कहीं किस जैसे बिहार, जैसे वेस्ट बंगाल, वहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, हर राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि हर राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्र में, मैंने अभी बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात की गई है कि हिमाचल प्रदेश टोटल 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है ना। निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाते हैं, है ना। निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो ही क्या बनते हैं, विधायक। जैसे मैंने AB वाले में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था, बस वही दिया हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, है ना। कोई अभी मैंने बताया कोई A पार्टी का है, कोई B पार्टी का है, कोई C पार्टी का है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, ठीक है, यानी कि वो A पार्टी का, B पार्टी, तो इनके चुनाव चिन्ह के साथ साथ ये राजनीतिक दल भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और तो मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ABC दिया था, ठीक है, यानी कि ये सभी अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों को और भी अदर सब्जेक्ट के इसी तरह आप सब्जेक्ट को पढ़ा सकूं। और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आप लोगों को नोट्स मिल जाएगी, यानी कि शॉर्ट नोट्स हैं जो आप लोगों को रिवीजन में काम देगी, तो ठीक है। और अब देखो आगे क्या है कि जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, यानी कि विधायक जो चुन के आते हैं वे मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रीगण भी होते हैं, ठीक है, जो शासन चलाते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, यानी कि कहा जाता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसमें से आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जो जिस पार्टी की राजनीतिक पार्टी की सबसे अधिक बहुमत होती है वही मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत में ये कहा गया है कि सबसे अधिक मत आता है जैसे मतलब राजनीतिक विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में, जो निर्वाचन क्षेत्र बटा है उसमें से जो आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होती है, यानी वोट प्राप्त होती है सबसे अधिक, तो वही मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है, ठीक है। जैसे बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष माना जाता है, यानी कि जो सबसे अधिक बहुमत प्राप्त करता है उसे सत्ता पक्ष माना जाता है। जो सत्ता में है, जो कानून जो शासन का संचालन करते हैं, और विरोधी पक्ष किसे माना जाता है, जो विरोधी पक्ष जो अन्य सबसे कम वोट लाता है ना, और जिसकी शासन नहीं चलती, जो जीत कर नहीं आता है, ठीक है, उसे विरोधी पक्ष कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र थे, ठीक है। मान लो देखो ये 68 निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। अगर इसमें आधे कर दूं, ये आधा हो गया, ठीक है, कितने हो गए 34 हो गए, सही है ना। और 34 हो गए, उसमें आधा है, आधा से अधिक, यानी कि 34 की जगह ये लेके आया है 40 या 45, ठीक है, 45 रखते हैं, तो ये आधे से अधिक लेके आया है, तो इसकी जिस राजनीतिक दल की ये वोट लेके आए हैं तो उसे कहेंगे कि वो बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल है, ठीक है। उसकी वोट अधिक आई है, आधे से अधिक आई है, तो मान लो कि ये A राजनीतिक दल है, ठीक है, और B राजनीतिक दल इससे कम लाया, C राजनीतिक दल इससे कम लाया, तो A राजनीतिक दल को क्या मानेंगे कि ये बहुमत की सरकार है, ठीक है, ये सबसे अधिक वोट लाया है, इसे बहुमत अधिक मिला है, और ये सब क्या हो जाएंगे विरोधी पक्ष, और ये हो जाएगा सत्ता पक्ष, और यही जाके सरकार बनाएगा और मंत्री के साथ जो शासन का संचालन करेगा, ठीक है। अब समझ में आ गई होगी हिमाचल प्रदेश की जो ये उदाहरण देकर, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी तो
अगर मैं समझा पा रही हूँ और आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब ये हो गया और इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ, काहे क्योंकि ये देखो बहुत अच्छी नहीं लगेगी, गंदी गंदी लगेगी, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब देखो ये जो मैंने समझाया है वही सब दिया हुआ है इसमें, और भी कुछ भी नहीं है। ये सब याद रखना कि जो जो मैंने हाईलाइट कर दिया है उसे आप लोग याद रखना। और मैंने ये समझाया कि बहुमत क्या होता है, या सत्ता विरोधी पक्ष क्या होती है, या सत्ता पक्ष क्या होती है, ये सब मैंने समझा दिया है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कितनी टोटल निर्वाचन क्षेत्र थे, ठीक है, तो 68, उसके आधे से अधिक। और बहुमत प्राप्त दल कौन होता है, जो 68 यानी कि आधे से अधिक बहुमत प्राप्त करता है, ठीक है, आधा वोट प्राप्त करता है। जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उससे आधे से अधिक क्षेत्रों में जो बहुमत प्राप्त दल जीत जाता है, या जिस दल को सबसे अधिक, यानी निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जितनी भी है उससे आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वो जीता हुआ हो, तो उसी की सरकार बनती है, वही बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। अब समझ में आई। अब देखो यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर की बात की गई, हिमाचल प्रदेश की बात की गई है। तो ये जितने भी सारे 68 टोटल बताए गए थे, तो टोटल कितने थे 68। तो ये 68 जो निर्वाचन क्षेत्र थे, यहाँ पर पूरा गिनो, इधर पूरा 68, टोटल कितने थे 68। और 68 में जो जितने निर्वाचन क्षेत्र है उसमें से ए जो निर्वाचन क्षेत्र था, मैंने जो राजनीतिक दल था उससे सबसे अधिक, यानी कि 68 में से आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में वो जीत गया, ठीक है, तो उसे बहुमत दल का नेता कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कब की बात है, 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या हुए थे। राजनीतिक दल देखो यहाँ पर कौन कौन से थे, चुने गए सदस्यों की संख्या थी, देखो भारतीय जनता पार्टी है ना, मान लो कि ये ए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की 44 आई थी, ठीक है। चुने गए सदस्यों की संख्या यानी कि ये 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा था 68, उसमें से 44 तो इन्हीं की आ गई, किसकी आ गई, बीजेपी की। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की है ना, उसकी कितनी आ गई 21। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की कितनी आई थी 1। इसकी तो क्या बोले, विरोधी पक्ष यही बन गया, ठीक है। और निर्दलीय ये सी हुई और ये डी हुई। तो ये क्या मैंने बताया था कि आधे से अधिक, यानी कि ये आधे से अधिक और ये हुआ 4। तो मैंने मिनिमम लिया था आधे से अधिक 45 मैंने लिया था, बट यहाँ 44 है, तो 45 बोले कि मिनिमम में लिया था। तो इसमें किसकी सरकार बनेगी, बहुमत दल का नेता कौन बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी। तो वही हुआ जो मैंने समझाया था, ठीक है। तो अब तो पूरी तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखो अधिक जानकारी के लिए ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो यही बताया गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था, ठीक है, और वे विधायक बने थे। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, ठीक है। यहाँ पर विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितनी है 68। और इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है ना। मतलब कहा गया था कि आधे से अधिक लाना है, तो कितनी आवश्यकता राजनीतिक दल को कम से कम कितनी लानी थी 34 से अधिक विधायकों की संख्या आवश्यक है, ठीक है। टोटल यहाँ जो थे तो इससे आधे से अधिक लानी थी, तो 34 से अधिक लानी है, ठीक है, 34 से अधिक लानी है। और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी लेके आई थी 44, आधे से अधिक लेके आई थी, ठीक है। तो उन्हें बहुमत मिल गया। तो उन्हें क्या मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को
भारतीय जनता पार्टी को क्या मिल गया? बहुमत मिल गया। ठीक है, बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल बन गए। और कौन बन गया? सत्ताधारी दल। यही तो थी, सिंपल। ठीक है, यही तो समझनी थी कि राज्य सरकार कैसे काम करती है। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए और अन्य जो दल थे वो कौन बन गए? विरोधी दल। विरोधी दल, बस यही तो समझनी थी, सिंपल। ओके, अब आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो, सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बन गया, क्योंकि इसे और जो बीजेपी के बाद इसे ही सबसे ज़्यादा वो वोट मिले थे, इसीलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कि मुख्य विरोधी दल बन गया। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी दल में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। बस इसमें यही कहा गया है। और देखो यहाँ पर देखो, राज्य का प्रमुख, मैंने बताया था ना कि राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है और राज्यपाल की नियुक्ति का कौन करता है? केंद्र करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि ये केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है हर स्टेट में। ठीक है, कहीं कहीं होते हैं कि एक राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल होते हैं। ठीक है, कभी कभी एक ही राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। हो सकता क्या, होता ही है। उदाहरण बहुत सारे हैं इससे पहले कि एक जो राज्यपाल है वो 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया है, जो राज्यपाल है वो 2 राज्यों का राज्यपाल बना हुआ है। ठीक है, पार्टी सर्वाधिक ये हो गया। और अब देखो, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। जो सत्ताधारी दल है वो एक नेता का चुनाव करते हैं और वही नेता कौन बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बने, है ना। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया गया है, उसमें सत्ताधारी दल के नेता जो विधायक हैं वो एक नेता चुने, है ना, और एक नेता चुने, वो कौन थे? जयराम ठाकुर। वे मुख्यमंत्री बने, है ना, और वही मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। ठीक है, और वे मुख्यमंत्री ही अपने उन्हें तो हेल्प के लिए, अपने बागडोर या संभालने के लिए अन्य मंत्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वे अपने और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के परामर्श के द्वारा वो अन्य मंत्रियों का चयन करते हैं। देखो, चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? नियुक्ति यानी कि शपथ जो दिलाते हैं। आप लोग तो देखा होगा न्यूज़ में कि जो राज्य में मुख्यमंत्री जब बनती है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं ना। तो वही हुआ कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ या नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, अब देखो, कई बार सत्ताधारी दल, यहाँ पर देखो, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। मैंने पहले भी समझाया था कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, क्योंकि अगर मान लो आधे से अधिक लानी थी, ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करूं कि आधे से अधिक लानी थी, ठीक है, यानी कि 34, ठीक है, और आधे से अधिक लानी थी और वहाँ पर आई थी 45 मैंने मान लिया। तो अगर 45 मैंने मान लिया और एक जो ए सरकार, जो राजनीतिक दल ए थी यानी बीजेपी, तो अगर बीजेपी ने 45 यानी आधे से अधिक जो वोट है बहुमत लाने से असमर्थ हो गया, यानी कि उतने निर्वाचन क्षेत्र में उनके नेता नहीं जीत कर आए, ठीक है, उतनी बहुमत नहीं मिल पाई, तो ये क्या करेगा? जो बी पार्टी है ना, बी राजनीतिक दल है, उसके साथ मिलकर, है ना, ये इतनी कोरम को पूरा करेगा। इतने मतलब जो बहुमत जितनी लानी है
उसे पूरा करेगा और दोनों मिलकर सरकार का, इसके कुछ नेता और इसके कुछ विधायक और इसके कुछ विधायक मिलकर गठबंधन सरकार बनेगी और वही गठबंधन करेंगे एक दूसरे के साथ और वही दोनों मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाएंगे। तो यानी कि गठबंधन दोनों के साथ हुआ है कि उसके कुछ वोट और इसके कुछ वोट मिलाकर बहुमत, जो आधे से अधिक बहुमत प्राप्त करना है उसी कोरम को पूरा करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गई गठबंधन सरकार। अब देखो और अगर दो से भी ना पूरा हो तो 3 से पूरा करो, ये इसलिए पूछा गया है कि कई पार्टियों से मिलकर। ठीक है, कार्यक्रम मुख्यमंत्री और मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। यानी विभिन्न विभाग में कोई जैसे चिकित्सा का विभाग है, शिक्षा का विभाग है, श्रम योजना का विभाग है, वैसे बहुत सारे विभाग हैं, है ना, उन सभी का संचालन चलाएं। ठीक है, उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, मतलब हर जैसे शिक्षा विभाग का अलग कार्यालय होता है, श्रम एवं योजना विभाग का अलग होता है, और फिर चिकित्सा का कार्यालय अलग होता है, मतलब सभी के अपने अपने काम बांटे गए हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। यानी विधानसभा होती है ना, विधानसभा होती है, वहाँ पर सीटें होती हैं। ठीक है, वहाँ पर सभी के बैठने की व्यवस्था होती है। इधर बैठा होता है जो मुझे या स्पीकर, स्पीकर होता है, वो सभी के, जिससे जो सत्ताधारी दल है और विरोधी दल है, विरोधी दल इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो कि ये शिक्षा से संबंधित है ना, शिक्षा से संबंधित पूछेगा कि क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं, आपने क्या काम किया, इसे पूछेगा विरोधी पक्ष वाला विधायक। तो ये जो सत्ता पक्ष का नेता है वो उसको जवाब देगा कि नहीं ऐसे ऐसे है, ये प्रॉब्लम है और इतनी वृद्धि हुई, वो नेगेटिव पॉजिटिव आंसर अपना देगा। और ये स्पीकर इन सबों की बातें को सुनता है और उन जो एक दूसरे की जो बहस बातचीत होती है उसे कंट्रोल में रखता है। ठीक है, ये हो गया। और विधानसभा ऐसा स्थान है जहाँ विधायक और सत्ताधारी दल, विरोधी दल हैं, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जितने भी विषय हैं चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। ठीक है, यानी विधायक जो होते हैं अपने क्षेत्र के चुने होते हैं, तो ये क्या हुए, विधायक बने, अपने क्षेत्र से चुनकर आए तो ये विधायक बने। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र के, उसके बाद यही विधायक में से कोई मंत्री बना, मान लो ये मंत्री बन गया शिक्षा मंत्री बन गया, तो शिक्षा मंत्री बना तो इसका तो 2 कार्य हो गया कि ये शिक्षा मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या क्या करना चाहिए, तो इसका ये भी काम है कि किस तरह हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास करें, सरकारी स्कूलों में क्या हो रही है, सरकारी स्कूल की पढ़ाई कैसे चल रही है, शिक्षकों की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, विद्यालय में विद्यार्थी आ रहे हैं कि नहीं, इस तरह के इनके अलग एक काम हो गया। और विधायक के काम हो गए कि जो जिस क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आया है, तो वहाँ पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में का भी विकास करना है कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ पर बिजली आ रही है कि नहीं, वहाँ पर स्कूल है कि नहीं, इस तरह भी। तो इसके 2 कार्य हो जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गए। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विधानसभा में एक बहस हो रही है। ठीक है, आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। ठीक है, राजधानी की विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी, है ना। तो ये तो होगी, चाहे वो आप कहीं की भी विधानसभा को देखो, काफ़ी भव्य और बड़ी रहती हैं, और सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया जाता है, तो सही है। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो, यह विधानसभा उन दिनों में किसी तत्कालिक समस्या पर बहस चल रही थी। ठीक है, तत्कालिक समस्या यानी कि हो सकता है कि डेंगू जो फैला हुआ है, अगर बात करूँ डेंगू, जो अभी उन लोगों ने पेपर पर पढ़ा कि डेंगू
डेंगू नहीं, हैजा फैली हुई थी ना, हैजा फैली हुई थी, उसके बारे में काफ़ी लोग मर रहे थे। तो हो सके उसके लिए तत्कालीन बहस चली, क्योंकि ये तत्काल तुरंत लोग मर रहे थे, उसके लिए तत्कालीन समस्या पर बहस चल रही होगी, है ना। तो विधानसभा में बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो शासन का स्तंभ मैंने बताया था ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जबकि चौथा स्तंभ क्या है, समाचार पत्र और मीडिया। उसी को हम लोग यहाँ समझेंगे इस पैराग्राफ में। ठीक है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं, है ना। हर बार कहा जाता है ना कि कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, तो क्या यही ना हुआ, कैबिनेट की बैठक है तो बैठक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चर्चा पर चर्चा होती है कि किसी समस्या का, किसी के जो सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष से, विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष से, है ना, क्वेश्चन पुटअप करते हैं कैसे हुआ, खास करके विरोधी पक्ष किसी मामले में सत्ता पक्ष से उसे सवाल जवाब करते हैं, यही सब हुआ। और ये सब हमारे क्या, हम तो सामने जाके देखते नहीं हैं कि विधानसभा में सारे लोग घुस जाएंगे, वहाँ पर नहीं घुसने के लिए दिया ही नहीं जाएगा। तो आप क्या, आप जो चौथा स्तंभ है, शासन का जो चौथा स्तंभ है, समाचार पत्र, मीडिया, है ना, उसी से हम लोग को पता चलता है कि नहीं कौन कौन से योजनाएं पारित हुई, ठीक है, और कौन कौन से नियम लागू हुए। ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब हम लोग समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही जानते हैं। ठीक है, हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, यानी कि उसके मतलब हामी भरी जाती है। ठीक है, लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं कि विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से हम लोग को प्रश्न पूछने का मौलिक अधिकार या प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि ये इन सारे प्रश्नों को कर सकते हैं, है ना। साधारण बहुमत एक होता है ना, और एक होता है जैसे साधारण बहुमत यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं, विधानसभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होती है ना, साधारण बहुमत के द्वारा, यानी कि आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तभी कोई भी कानून या योजना पारित होती है। ये सब आप पढ़ लेना। वैसे कोई विधायक को कहानी जैसे दी गई है, वैसे कोई कुछ मुझे लगा नहीं। जो अस्पताल में जो था वो वही सब चल रहा है, जो बहस विधानसभा में जो चल रही है उसी के बारे में कहा गया है कि 1 नंबर वो जो विधायक है वो क्या कहा, 2 नंबर क्या कहा, 3 नंबर क्या कहा, वही सब दिया हुआ है। वैसे कुछ उसमें है नहीं, उसमें मुझे कुछ फैक्ट नज़र नहीं आया। अब देखो, अब यहाँ से देखो, उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। ठीक है, सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रही थी, यानी कि उसके कामों पर बहस कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द का तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। सरकार का सामान्य भाषा में क्या, सरकार कौन है, तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों, शासन के विभिन्न विभागों साथ साथ प्लस मंत्रियों से होता है। यही है ना, इन्हीं मंत्रियों को, शासन के विभिन्न विभागों को दिया जाता है, इन्हीं मंत्रियों को, शिक्षा विभाग, श्रम योजना विभाग, स्वास्थ्य विभाग, है ना। तो इसी से मिलकर सरकार
होती है, यानी साधारण शब्दों में कह सकते हैं, जो उनके प्रभारी होते हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। जो इन सबका, मंत्रियों का और ये विभिन्न विभागों का, उसका सामूहिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये सरकार ही कौन है? जो मंत्रियों का मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका। तो इसी को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य स्तर पर कौन कौन से अंग है, यानी कौन कौन से अंग हैं। जैसे मैंने बताया था कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री, ठीक है, और उसके अन्य मंत्री होते हैं, ठीक है, और जैसे मुख्यमंत्री, और मैंने पहले ही बताया था मुख्यमंत्री और विभिन्न विभाग के मंत्री होते हैं, प्लस विभिन्न विभाग के मंत्रीगण होते हैं, तो यही कौन होता है? कार्यपालिका। मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया था। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। और दूसरी इसके बाद जो मुख्यमंत्री और मंत्रीगण के बाद, यानी कि कार्यपालिका ये हुई, और उसके बाद जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उसे विधायक कहा जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। यानी कि यही विधायक सवाल जवाब, जो मंत्रीगण हैं, जो विभिन्न विभागों के मंत्री और मुख्यमंत्री है, उनसे सवाल जवाब करते हैं कि आपके विभाग में जो काम हो रहे हैं वो प्रगति में है कि नहीं है, कि इस क्षेत्र में आपको और प्रगति करनी चाहिए। तो ये सवाल जवाब पूछते हैं कि उसके नेगेटिव या पॉजिटिव सारे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था कि इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, शासन की कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें कर सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, सही बात है, और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, ठीक है। यानी कि आप डायरेक्ट, आप अगर सामान्य जनता हो तो आपको तो विधानसभा में नहीं बैठाया जा सकता। विधानसभा में वे ही बैठ सकते हैं, वहाँ पर जो जनता के द्वारा चुन के गए विधायक होते हैं, है ना, या मुख्यमंत्री होते हैं, उसके मंत्रीगण होते हैं, स्पीकर होते हैं, वे सभी बैठ सकते हैं। बट आप सामान्य जनता को तो वहाँ विधानसभा में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आप अपनी सरकार से अपनी बात को सरकार तक कैसे पहुँचाओगे? कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम क्या है? प्रेस वार्ता, है ना, या सरकार को अपनी बातें, जनता की बातों को जनता के सामने लानी हो, या अपने योजनाओं को जनता के सामने बतानी हो कि नहीं, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये योजना लाने वाला हूँ, तो कैसे पता चलेगी? वो तो अपने ढोल बजा कर तो नहीं पहले कि जैसा बताएंगे, सुनो 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 सो राजा साहब, ये वो तो राजा साहब जो करते थे वो खुद नहीं करते थे, उसके जो कर्मचारी होते थे, उस समय की बात बता रही हूँ, एशियन टाइम की, कि उस समय भी होती थी। अभी तो मीडिया वाले ढोल बजाते हैं ना, तो उस समय जो उसके कर्मचारी होते थे वो ढोल बजा के, आप लोगों ने तो टीवी या पिक्चर में देखा होगा कि जो कर्मचारी आते थे और ढोल बजा कर कहते थे कि सुनो सुनो सुनो, राजा ने ये आप लोगों के लिए लाया है, ये योजना लाया है, या आप लोगों के लिए सोने के कॉइन्स बांटेंगे, है ना, खाना बांटेंगे, भोजन बांटेंगे, जो भी है, तो कौन? उसके कर्मचारी करते थे, ठीक है। तो यही बात अब प्रेस वार्ता या मीडिया के द्वारा, है ना, जनता के सामने बताई जाती है, जनता के सामने लाई जाती है। जैसे देखो, हम लोग आगे पढ़ते हैं। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी
और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। ठीक है, मैंने दोबारा लगता है इसे पढ़ दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद, अब देखा होगा कि आप लोग टीवी में कि जैसे कैबिनेट की बैठक होती है उसके बाद सभी मंत्रीगण या मुख्यमंत्री ना प्रेस वार्ता करते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने किस किस बातों पर चर्चा की है ना, किन किन योजनाओं के बारे में चर्चा किया। तो उन सभी को प्रेस वार्ता के द्वारा ही या समाचार पत्रों के द्वारा ही अपने बातों को जनता के सामने बताते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कितने सारे न्यूज़ चैनल हैं। ठीक है, और आप लोगों ने तो पता ही, मुझे तो अभी तुरंत में याद नहीं आ रही है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं। ठीक है, या तो ये राज्य स्तरीय न्यूज़ चैनल वाले हों या केंद्र स्तर पर न्यूज़ चैनल वाले हों। ठीक है, विभिन्न समूह के प्रतिनिधि आते हैं। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित होते हैं। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इसे प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे, है ना। इस प्रेस वार्ता में क्या होता है कि अखबार के संवाददाताओं के द्वारा जो संवाददाता वो जो अखबार के कोई व्यक्ति होते जो पूछते नहीं प्रश्न पूछते हैं कि आपकी क्या योजना है, इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या करने वाले हो, है ना। तो वो क्या है, संवाददाताएँ हैं, है ना। वो न्यूज़ को इधर उधर करते हैं। ठीक है, उनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, उसे लिखते हैं, अखबारों में छापते हैं, वही हुआ। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई। ठीक है, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुर जिले के दौरे पर आए, है ना। यानी कि क्या हुआ था कि कैबिनेट की बैठक हुई थी, यानी कि विधानसभा की जो बैठक हुई उसमें क्या चर्चा हुई थी। विधानसभा की बैठक हुई, उसमें पातालपुर जो जिला मुख्यालय था पातालपुरम में क्या हुआ था, जो हैजे से ही था ना, हाँ हैजे से ही था। हैजे से जो बच्चे बूढ़े मर रहे थे उसे, और ये पातालपुर में जो ये किस विभाग के अंतर्गत आ रहा था, ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आ रहा था। तो प्रश्न किससे पूछा जाएगा, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होंगे उससे। जो विपक्षी पार्टी वाले जो नेता होंगे वो किससे पूछेंगे, विपक्षी पार्टी का जो नेता होगा या विधायक होगा वो प्रश्न पुटअप करेगा ना, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होंगे उससे प्रश्न पूछा कि जो पातालपुर में जो घटना घट रही है, पातालपुर में जो हैजे की समस्या बढ़ रही है, आप उस पर क्या कार्रवाई करोगे या आप क्या कर रहे हो। तो उसी को वही कहाँ पूछा, विधानसभा में। और वो विधानसभा जब हुई बैठक और ये सब प्रश्न पूछे गए तो तुरंत न्यूज़पेपर वाला ने छाप दिया। तो तुरंत दौड़े जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री दौड़े आए पातालपुर और वहाँ के परिवारों से उन्होंने भेंट किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप देख रहे हो पूरा, जिस तरह हम लोग न्यूज़ चैनल में देखते हैं ना कि हाँ ये हुआ, उसमें तुरंत मुख्यमंत्री आ गए। अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो मुझे तो पूरा वैसे ही उसी तरह लग रहा है कि नहीं, मैं उसी तरह मैं बता रही हूँ कि ये घटना घट रही है। और मुझे लग रहा है कि मेरे सामने ही ये सब हो रहा है। मतलब ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में कितनी अच्छी तरह एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है। जिसके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, यानी कि उनके विचार से क्या बोला गया कि सफाई की नहीं वरन पीने का के स्वच्छ पानी की कमी भी है। मैंने पूछा था ना कि संचारी रोग क्या है और हैजे कैसे होता है। हैजा तो हैजा होता है पानी से, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय, उन्होंने जो
आए मुख्यमंत्री और उस विभाग के मंत्री गण आए, तो उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय, देखो धनराशि का वादा किया था, तो ये सब लिखा है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या होता है, इसे भी देख लो। देखो प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या होता है, देखो यहाँ प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। यानी प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि प्रेस वार्ता के द्वारा ये पता चलता है, सरकार जब प्रेस वार्ता करती है तो वो अपने कार्यों, अपने योजनाओं के बारे में बताती हैं, और ये प्रेस के जो संवाददाता हैं उसे न्यूज़पेपर में छापते हैं, और जनता उसे पढ़ती है और समझती है कि सरकार कैसे कार्य करेगी और किस योजना और किस कानून को बना रही है, या किस योजना को लागू कर रही है, या सरकार हमारे लिए क्या करेगी, क्या नहीं कर रही है, उस बारे में जनता के बीच जानकारी फैलाती है। ठीक है, अब देखो जांच समिति, तो क्या बोला सरकार ने कि पहले हम लोग जांच समिति गठित करेंगे। सरकार आई, यानी मुख्यमंत्री आए। ठीक है, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री के साथ मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी आए। अब स्वास्थ्य विभाग में परेशानी है तो स्वास्थ्य मंत्री ही आएंगे। अब शिक्षा विभाग के तो मंत्री आएंगे नहीं, उसके साथ अन्य मंत्री भी आए। ठीक है, अन्य मंत्री भी आए। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले एक तो बोला गया कि केवल हैजे की बीमारी का केवल पानी के कारण, या तो हैजिक बीमारी का मुख्य कारण क्या है उसे जानना है। तो जांच समिति बिछाएगी, जांच समिति का गठित करेगी। ठीक है, यानी कि इसके जांच समिति गठित करेगी और पता लगाएगी कि आखिर हैजा का फैलने का मुख्य कारण क्या है ना। ये पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित करेगी, जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। ठीक है, यानी कि हैजा जो पानी से फैल रहा था उस पानी को स्वच्छ करना है, तो जो लोक निर्माण विभाग में जो पाइप लगवाते हैं या पानी की व्यवस्था करते हैं उस पर बातचीत करेगी, उसे दिशा निर्देश देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। अब देखो हाईलाइट किया हुआ, जैसे वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, जो मैंने कहा वही सब है, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। ठीक है, ये कार्य तो खुद नहीं करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री आके तो कुदाल और हथौड़ा तो नहीं चलाने लगेंगे, वो अपने विभाग में जो लोग हैं उनसे देते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, ठीक है, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। ठीक है, वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। ठीक है, यानी विभिन्न विभाग द्वारा करवाते हैं, जैसे कि ये बताया गया है इसमें कि जैसे कृषि विभाग में अलग अलग हैं, कई विभाग होते हैं। मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपना स्वास्थ्य विभाग देखेगा, लोक निर्माण विभाग है वो अपने बिल्डिंग वगैरह, किसी को घर मिल रही है कि नहीं, है ना, वो सब देखेगा। कृषि विभाग में कृषि में क्या परेशानी है, बाढ़ आ गई ये वो, तो वो सब देखेगी, फलाना ठिकाना वो देखेगी। स्वास्थ्य विभाग वाले जो देखा कि आप ये देखा। ठीक है, शिक्षा विभाग वाले शिक्षा की वो ध्यान देंगे, है ना। तो उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना पड़ता है ना। अगर ये सब ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेंगे तो उन्हें तो जो कैबिनेट की बैठक होती है, विधानसभा की बैठक होती है, तो वहाँ तो प्रश्न जब पूछेंगे विरोधी पक्ष वाले तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। तो वही हुआ, प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना पड़ता है, यानी कि उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ, और भी जो जिस विभाग का मंत्री रहते हैं उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है जो प्रश्न पूछे हैं कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें इतना विकास हुआ है। ठीक है, और अगर आपको इसे पूरा देखनी है तो जब कभी कैबिनेट की बैठक होती है ना, न्यूज़ वगैरह में DD1 वगैरह जो चैनल है वहाँ पर पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है, आप उसे देखना तो पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आप, मुझे नहीं लगता अगर आप ये पढ़ रहे होगे तो आप लोग टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे होगे या क्लास 7 की स्टूडेंट भी होंगे तो आप उसे थोड़ी देखना, और इतनी समझ तो अगर टीचर से एग्ज़ाम की तैयारी करिए तो इतनी समझ तो आप लोगों में
डेवलप हो ही गई होंगी। ठीक है, तो साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना है। जब आप लोग देखा होगा कि जब न्यूज़ दिया, जब वोट का समय आता है तो उस समय देखते हैं कितना प्रेस वार्ता की जाती है ना, कि मैं अगर जिसकी सरकार पहले से होती है उससे प्रश्न पूछा जाता है कि आपने क्या क्या काम किया था जो अब नेक्स्ट बार आपको वोट मिलेगी, और जिसकी सत्ता नहीं रहती है, जिसकी सरकार नहीं रहती है, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि आप क्या क्या अच्छा काम करोगे नेक्स्ट, अगर इस तो जनता आपको वोट दे सकती है ना, आने वाले जो ये सालों में आप क्या क्या काम करोगे या क्या क्या वादा करोगे जनता को, तब ना आपको वोट देगी। तो इस सारे प्रश्न की प्रेस वार्ता आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, यानी काम करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं, जो पूरे भारत यानी भारत के लिए कानून कौन बनाता है? संसद ही बनाता है ना, संसद भी बनाता है। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ोगे, यानी कि आप क्लास 8 में आप संसद के बारे में पढ़ोगे। अभी समझ लो राज्य के बारे में, ठीक है, विधायक और मुख्यमंत्री के बारे में समझ लो। ठीक है, लोकतंत्र में विधायकों को MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये तो समझ ही चुके हो। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से शासन किसका होता है? जनता का ही, क्योंकि ये हमारा जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो ये जनता के द्वारा जो वोट दिए जाते हैं उसके बाद जो सत्ता पक्ष होती है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारा। ठीक है, और ये जनता द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं, MLA होते हैं, वे ही जाके आगे एक नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। तो कई बार मैं इसको समझा चुकी हूँ, वही सब दिया। सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनते हैं, ये तो मैंने समझा दिया। कुछ सदस्यों को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक है, ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। वही मैंने बताया कि शिक्षा विभाग के एक मंत्री होते हैं, यानी सभी को अपने अपने विभाग दिए जाते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग को बताया गया था। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। ठीक है, अब देखो, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि सरकार द्वारा कोई योजना लागू की गई है ना, और जनता को वो पसंद नहीं आई, एक बार जनता को वो पसंद नहीं आई या जनता उस पर कुछ खामियां देख रही है, तो वो जनता क्या करेगी? वो विधानसभा के इर्द गिर्द या रोड पर या अपने विरोध के लिए विरोध प्रदर्शन करती है कि नहीं, ये कानून या ये नियम, ये योजना गलत है। तो वही हो गया, विरोध प्रदर्शन कर सकती है। अब वॉलपेपर के बारे में हम समझेंगे कि क्या है वॉलपेपर। ठीक है, अब देखो, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है, यानी कि एक गतिविधि है, समझाने का एक तरीका है। ठीक है, जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जाता है, यानी शोध किया जाता है कि उस पर शोध करके और जो फैक्ट है उसे वॉलपेपर में लिखा जाता है और उसे चिपकाया जाता है बोर्ड में। ठीक है, मान लीजिए किसी के बारे में रिसर्च कर या चिकित्सा विभाग के बारे में, तो क्या क्या उसमें रिसर्च कर उसमें लिखेंगे कि इसमें क्या अच्छा है, विभाग में क्या क्या कमियां हैं, क्या योजनाएं हैं, वो सब के बारे में ये किया जाता है। यहाँ जो तस्वीर दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करती है। ठीक है, दिया गया है, देखो ये वॉलपेपर में, इसे तुम लोग पढ़ लेना। देखो सब सारी बच्चियाँ बना रही है। हाँ, देखो इस पेपर में पेपर होता है और
किसी टॉपिक को दे दिया जाता है, वहाँ बच्चे उसे खोजबीन करके या अपने बुद्धि से वो सब लिखते हैं और बनाते हैं। देखो यहाँ पर देखो एक किया गया था वॉलपेपर। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय यानी KVS क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था ये वॉलपेपर। ठीक है, कि डेंगू के बारे में बनाया 2006 में डेंगू जो महामारी थे उसके विषय में ये बनाया गया था। तो ये पढ़ लेना। और देखो ये लास्ट में ये है, ये पूछते मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। तो ये इसे आप पढ़ लेना। कुछ विधायक मंत्री बनते हैं जब मुख्यमंत्री उन्हें नियुक्त करता है बनते हैं और मुख्यमंत्री उन्हें नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के विधायकों में से कुछ को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए चुनता है, जो राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने में मदद करता है। समझ गए, उसे क्या कहते हैं। हाँ, जो विभिन्न मंत्रियों को चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। अन्य मंत्री होते हैं ये सब। मुख्यमंत्री तो समझ गए आप लोग। विधानसभा में बहस क्यों होती है, अब ये देखिए विधानसभा में बहस क्यों की जाती है। तो मैंने पूरी तरह से आप लोग को समझा दिया है कि विधानसभा में बहस क्यों होती है। तो आप लोगों को ऐसे लिखना। और देखो ये कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यही है इसका आंसर, ये है, इधर आ गया था। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, और इसे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसका आंसर आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी इस चैप्टर की शासन कैसे काम करता है। ठीक है, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। क्लास अब अध्याय 4 हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दिया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और क्वेश्चन आंसर सीरीज हम लोग करेंगे संडे को। देखते हैं कि कल क्लास हो पाती है कि नहीं। अगर कल अध्याय 4 को मैं देखूँगी, अगर हो जाए तो ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग संडे को क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।